प्रिय दोस्तों, सालों बाद महाकुंभ का आयोजन हो रहा था। देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु पुण्य अर्जित करने के लिए हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक के संगम तट पर उमड़ पड़े थे। यह वही महाकुंभ था जिसके बारे में कहा जाता था कि यहाँ आने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जो सच्चे हृदय से स्नान करता है उसके पिछले जन्मों के पाप भी धुल जाते हैं। इसी महाकुंभ में एक माँ अपनी 6 महीने की नन्ही बच्ची को गोद में लिए भीड़ के बीच चल रही थी। उसकी आंखों में आंसू से चेहरा उतरा हुआ था और हर कदम पर उसके दिल में हलचल मची हुई थी। उसकी गोद में नन्ही सी बच्ची मासूमियत से उसे देख रही थी, मानो कहना चाह रही हो, माँ मुझे कहाँ लेकर जा रही हो। भीड़ में से किसी ने उस औरत को देखकर कहा, ए बहन, जरा देख कर चलो, इतनी भीड़ में इस छोटी सी बच्ची को लेकर आना खतरे से खाली नहीं। पर यह औरत कुछ नहीं बोली, बस अपनी बच्ची को कसकर सीने से लगाए आगे बढ़ती रही। उसके मन में हजारों तूफान उमड़ रहे थे। उस महिला का नाम सुमन था। उसकी शादी को 4 साल हो चुके थे, लेकिन पति रवि एक बेरहम इंसान था। जब सुमन ने इस बेटी को जन्म दिया तब से रवि ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। वो चाहता था कि सुमन बेटा पैदा करे, लेकिन जब बेटी हुई तो उसने कहा, ये अब सुगुनी है, इसे अपने साथ मत रखना, या तो इसे मार दो या मुझे छोड़कर चली जाओ। सुमन बेबस थी। मायके गई तो वहाँ भी ताने मिले, अब हम तेरी जिंदगी भर की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते, जो कुछ करना है खुद ही करना। सुमन के पास कोई रास्ता नहीं था। तभी किसी ने उसे बताया कि महाकुंभ में गंगा स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और अगर कोई बलि दी जाए तो इंसान के सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। बस यही सोचकर सुमन ने फैसला कर लिया था कि वो अपनी बेटी की बलि गंगा को दे देगी ताकि उसका जीवन सुधर जाए। सुमन संगम तट पर पहुंच चुकी थी। सुबह का समय था। चारों ओर हर हर गंगे की गूंज थी। संत महात्मा, नागा साधु, तपस्या और आम श्रद्धालु स्नान कर रहे थे। सुमन कांपते हाथों से अपनी बच्ची को गोद में उठाए गंगा के गहरे पानी के पास खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसका मन कठोर हो चुका था। माँ मुझे क्यों छोड़ रही हो? मानो बच्ची की मासूमियत आंखें यही सवाल कर रही थी। मेरी बच्ची, मुझे गंगा माँ को सौंप रही हूँ ताकि तू अगले जन्म में सुखी रहे। और अगले ही पल सुमन ने अपनी बेटी को नदी में फेंक दिया। बच्ची गहरे पानी में गिर गई। कुछ पल तक कोई हलचल नहीं हुई, लेकिन तभी गंगा में से एक तेज रोशनी निकली। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। चारों ओर हर हर महादेव का जयकार गूंज उठा। गंगा की लहरें अचानक तेज हो गई और पानी में एक विशाल नाग की आकृति उभरी। वो नाग नहीं, श्वेत शिव का आशीर्वाद था। वो बच्ची जो डूबने वाली थी अचानक पानी के ऊपर आ गई और धीरे धीरे एक नाग के फन पे आके तैरने लगी। लोगों के होश उड़ गए। साधु संतों ने कहा, महादेव ने स्वयं इस बच्ची की रक्षा की है। ये कोई आम बालिका नहीं बल्कि देवी का अवतार है। सुमन अवाक रह गई। वो दौड़कर गंगा के किनारे आई और रोते हुए बोली, माँ गंगे, मेरी बच्ची को वापस दे दो, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। तभी पानी में से एक बूढ़े सन्यासी निकले जो खुद मंत्र योग में स्थित थे। उन्होंने बच्ची को अपनी बाहों में उठा लिया और बोली, ये बालिका अब माँ गंगा की संतान है, इस पे महादेव का आशीर्वाद है, इसे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। लोगों ने जयकार लगाया, हर हर महादेव। सुमन फूट फूट कर रो रही थी। उसकी आंखों के सामने वो तेज से घूम रहा था जब उसने अपनी बेटी को गंगा में बहा दिया था। लेकिन अब जब उसने देखा कि महादेव ने स्वयं उसकी बेटी की रक्षा की तो उसका हृदय ग्लानि से भर गया। उसने गंगा के किनारे घुटनों के बल बैठकर रोते हुए कहा, माँ गंगा, माँ मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, मेरी बच्ची को मुझे लौटा दो। चारों ओर भीड़ जमा हो गई। कुछ लोग सुमन की निंदा कर रहे थे, कैसे ये पत्थर दिल माँ है, अपनी ही औलाद को मारने चली थी। अरे ये तो महादेव का चमत्कार है, वरना इसकी बेटी तो डूब ही जाती। लेकिन कुछ साधु संतों ने सुमन का सांत्वना दी। तभी वो रहस्यमयी सन्यासी जिसने बच्चे को बाहों में उठाया था सुमन की ओर बढ़े। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी, माथे पे भस्म लगी थी और शरीर में सिर्फ गेरुआ वस्त्र था। उनकी आंखों में दिव्य शक्ति चमक थी। उन्होंने सुमन को देखा और गहरी आवाज में बोली, बेटी तूने जो किया वो बहुत बड़ा पाप है, परंतु महादेव ने तुझे एक मौका दिया है। क्या तू सच में अपनी बेटी को अपनाने के लिए तैयार है?
सुमन ने रोते हुए कहा, हाँ बाबा, मैं अपनी जान भी दे दूंगी, बस मेरी बच्ची मुझे लौटा दीजिए। सन्यासी मुस्कुराए। उन्होंने गंगा की लहरों की ओर देखा और बोले, यदि ये बालिका सचमुच तुमसे बिछड़ना नहीं चाहती तो ये स्वयं तेरी गोद में आ जाएगी। सभी की आंखें गंगा की ओर टिक गई। वहां एक अजीब दृश्य था। बच्ची अभी भी गंगा की लहरों पर एक नाग के फन पर सुरक्षित रखी हुई थी। संत ने अपनी आंखें बंद की और महादेव का ध्यान किया। ओम नमः शिवाय। तभी पानी की लहरें तेज होने लगी। नाग का फन धीरे धीरे नीचे झुकने लगा और वो बच्ची धीरे धीरे गंगा की धारा में बहने लगी। सुमन डर गई। वो चिल्लाई, नहीं, मेरी बेटी को दौड़कर गंगा में कूद पड़ी। लेकिन जैसे उसने बच्ची को पकड़ने की कोशिश की, पानी और भी गहरा हो गया। सुमन को लगा कि वो डूब जाएगी, लेकिन तभी अचानक गंगा की लहरें शांत हो गई और वो बच्ची खुद ही तैरती हुई सुमन की गोद में आ गई। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। भीड़ में से किसी ने कहा, यह कोई साधारण बच्ची नहीं, इससे खुद माँ गंगा की कृपा है। संत ने सुमन की ओर देखा और कहा, आज से तू अपनी बेटी को बोझ नहीं वरदान समझ। ये बालिका महादेव की कृपा से जीवित रही है। इसे तू त्यागने चली थी, लेकिन महाकाल ने तुझे माफ कर दिया। अब तू इसकी बालिका की माँ कहलाने के लायक है। सुमन ने अपनी बच्ची को सीने से लगा लिया और फूट फूट के रोने लगी। वो लगातार अपनी भूल के लिए माफी मांग रही थी। संत ने कहा, लेकिन प्रायश्चित अभी बाकी है। बेटी सुमन ने कांपती आवाज में पूछा, कैसा प्रायश्चित बाबा? संत ने बताया कि उसे 12 साल तक माँ गंगा की सेवा करनी होगी, साधुओं और संतों को भजन कराना होगा और हर पूर्णिमा को गंगा के तट पे दीप दान करना होगा। सुमन ने सिर झुका लिया। उसने प्रण किया कि मैं अपनी बाकी जिंदगी माँ गंगा की सेवा में लगा दूंगी। जब सब यह हो रहा था, तब भीड़ में एक व्यक्ति खड़ा था जिसने ये पूरा दृश्य देखा। उसकी आंखों में पश्चाताप था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और सुमन के पास जाकर रुका। ये कोई और नहीं बल्कि सुमन का पति रवि था। उसने धीरे से कहा, सुमन। सुमन ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में गुस्सा था। रवि ने सिर झुका लिया और कहा, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी ही बेटी को अपना नहीं पाया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। सुमन ने कुछ नहीं कहा। संत ने रवि को देखा और बोला, अब फैसला सुमन का होगा। तूने इसे बहुत दर्द दिया है। अगर यह तुझे माफ कर दे तो तुझे एक और मौका मिल सकता है। जो कभी अपनी बेटी को स्वीकार करने को तैयार नहीं था, अब आंखों में पश्चाताप के आंसू लिए सुमन के सामने खड़ा था। भीड़ सांसें थाम देख रही थी कि सुमन क्या जवाब देगी। सुमन ने अपनी बेटी को कसकर सीने से लगाया और ठहरे हुए स्वर में कहा, रवि, जब इस मासूम ने पहली बार अपनी आंखें खोली थी तब तुमने इसे बहुत समझा। जब इसे मेरे आंचल में होना चाहिए था तब तुमने हमें घर से निकाल दिया। और आज जब महादेव का चमत्कार देखकर तुम्हें होश आया तो तुम इसे अपनाने चले आए। रवि ने सिर झुका लिया। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है सुमन, मैं सच में बदल चुका हूँ, बस एक मौका दे दो। भीड़ में खड़े लोग कुछ कहने लगे। अगर आदमी को अपनी गलती का एहसास हो गया तो उसे मौका माफ कर देना चाहिए। लेकिन तभी संत ने कहा, माफी तभी सच्ची होगी जब प्रायश्चित पूरा होगा। संत ने रवि को देखा और कहा, अगर तू सच में बदला है तो माँ गंगा के सामने अपनी गलती स्वीकार कर और अगले 12 वर्षों तक इस बच्ची को अपनी जीवन का आधार बना। अगर तू इसे बेटी की तरह पाल सके तभी तुझे एक और मौका मिलेगा। रवि ने बिना किसी हिचक के जवाब दिया, मैं ये प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूँ। रवि ने गंगा किनारे सिर झुकाया और प्रतिज्ञा ली, आज से मैं अपनी बेटी को भगवान का आशीर्वाद मानूंगा, कभी इसे बोझ नहीं समझूंगा। सुमन की आंखों में आंसू आ गए। शायद ये खुशी के आंसू थे, शायद इस विश्वास के भीड़ में जयकारे गूंजने लगे, गंगा मैया की जय। सुमन ने अपने मन की पीड़ा को शांत किया और अपनी बेटी के माथे को चूमा। संत ने आशीर्वाद देते हुए कहा, महाकुंभ सिर्फ एक मेला नहीं, यह आत्मा का शुद्धिकरण है। यहाँ जो भी आता है वो बदले बिना वापस नहीं जाता। आज इस परिवार को नया जीवन मिला है, ये महादेव का ही आशीर्वाद है। गंगा की लहरें शांत हो गई, मानो उन्होंने भी इस नवजीवन को स्वीकार कर लिया हो। सुमन, रवि और उसकी बेटी ने गंगा माँ के चरणों में प्रणाम किया। 12 वर्षों तक उन्होंने गंगा तट की सेवा की, जरूरतमंदों को भोजन कराया और हर पूर्णिमा को दीप दान किया।
रवि अब एक पतला हुआ इंसान था। उसकी बेटी अब गंगा नाम से जानी जाने लगी क्योंकि वो माँ गंगा का ही आशीर्वाद थी। महाकुंभ समाप्त हो चुका था, लेकिन इस परिवार की कहानी अब शुरू हुई थी। इस घटना ने पूरे समाज को एक संदेश दिया, बेटियां बोझ नहीं, भगवान का वरदान होती हैं। गंगा की लहरें अब भी उसी शांति के साथ बह रही थी। मानव कह रही हो, जो सच्चे मन से पुकारे उसे महादेव कभी अकेला नहीं छोड़ते। तो दोस्तों, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। कहानी को लोगों के साथ शेयर करें। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।